तो हम लोग पढ़ लिए थे स्प्रिसोनुदके क्विन, इसमें हम लोग घृतस्पृश और दधृश, ठीक है, दधृश हो गया ना, दधृश भी ऐसा ही बनेगा घृतस्पृश की तरह। अब देखिए रत्नमुष है, क्या है, और दधृक में इसमें जो क्विन प्रत्यय किया गया था इसलिए यहाँ पर कुत्व हो गया है, लेकिन रत्नमुष में क्विन प्रत्यय नहीं हुआ है, क्विप प्रत्यय हुआ है, तो इसलिए वहां पर कुत्व नहीं करेंगे। मान लीजिए रत्नमुष, रत्नमुष धनसु, क्विप प्रत्यय कर दी, सर्वपहारी लोप कर दी, रत्नमुष। अब देखिए सु का लोप कर दीजिए, रत्नमुष, हल न्याभ्यो दीर्घासु से कृतम। अब यहाँ पर झलाम जसुनते लगा दीजिए, रत्न मूड, झलाम जसुनते। अब यहाँ पर जो पीछे हम लोग क्विन प्रत्यय से कुत्तो कर दिए हैं, यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्विन प्रत्यय इसमें नहीं किए हैं, इसमें क्विप प्रत्यय किए हैं। तो रत्न अव्यवावस आने से चर तो कर दीजिए वैकल्पिक, रत्न मूट, रत्न मूड, ये दो रूप हमारा बन जाएंगे, वा वसाने, रत्न मूट, रत्न मूड, रत्न को चुराने वाला, ठीक है ना, मुस, रत्न मतलब रत्न, मुस हाँ चुराने वाला, तो रत्न को चुराने वाले को रत्न मुट, रत्न मुट, रत्नमुस कहेंगे। अब देखिए, हाँ अब रत्नमुस औ रत्नमुसौ, रत्नमुसह, रत्नमुसम, रत्नमुसौ, रत्नमुसह, ठीक है ना, सब में आजादी में केवल प्रत्यय जो है अब मिलाते जाएंगे। और रत्नमुड, भ्याम, भ्याम भी इसमें स को ड कर देंगे झलाम जसुनते से, रत्नमुड भ्याम, रत्नमुड भी, रत्नमुड भ्य। आश्चर्य तो सुप परे रहते सप्तमी के बहुवचन में, रत्नमुट सु, खरीच से चर तो कर देंगे, रत्नमुट सु। स्तुत्व भी कर देंगे, रत्नमुट सु, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब आगे है सस, ये भी सकारांत है, हाँ मूल रूप इसका सस है। सस कोई प्रत्यय किए, लोप कर दिए, सु ले आए, ठीक है ना, सु का भी लोप कर दिए, सस। अरे सु थोड़े आएगा, सस तो बहुवचन है ना, तो इसे अस आएगा, जस सस ये सब आएंगे, तो जस भी आया, सस भी आया, दोनों में अस ही बचेगा। तो बहुवचनांत है ये, सस अस, तो सस अस, तो यहाँ पर षणांता सट पीछे सूत्र पढ़े हैं, उससे इसकी सट संज्ञा हो जाएगी, और सट संज्ञा होने से सड़भियो लुक से जस और सस का लुक हो जाएगा, तो लुक कर दिए दो सूत्र, सस बच गया, षणांता, षणांता, षणांता सट, षणांता सट, और सड़भियो, सड़भियो लुक से जस और सस का जो अस है उसका लोप हो, लोप हो गया, सस बचा। अब ये पदांत हो गया। अब यहाँ पर झलाम जसुनते से जस तो कर दीजिए, अवावस आने से चर तो कर दीजिए, सट सड, झलाम जसुनते अवावस आने से सट सड, ठीक है, वावस आने। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन क्या है? सकारांत से सट मतलब कि अस का, सकारांत नकारांत इनकी सट संज्ञा होती है, माने सट मतलब होता क्या, आदि का वो अस आदि का लोप हो जाता है, ए कर देगा, सड़ भी लुक,
ये लुक, ये तो षट संज्ञा कर दिया, और षड्भ्य लुक होता है षट संज्ञक से परे जस और सस का लुक हो जाता है। तो षट संज्ञा हो गया, षट संज्ञक से परे जस सस है ना, तो उसका लुक हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर झलाम जो सुनते जस तो कर दिए, वाव आसानी से वैकल्पिक सट सट। अब सस जस जस सस भीस, तो भीस में सस पदांत हो जाएगा, स्वादिष्ट सर्वनामास्थान से पद संज्ञा हो जाएगी। इसको झलाम जसों से ड कर देंगे, षड भीस ऋतु विसर्ग षड भी षड्भ्य सत्सु, षड पहले ड हो जाएगा, तो ड सी धुट से धुट का आगम होगा, तो सट सु बन जाएगा, एक सट सु। ठीक है ना, बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत? सप्तमी का बहुवचन देखिए, सस धन सुप, सुप में प्रकार की संज्ञा हो जाएगी, सु बचेगा, सड सु। अब यहाँ पर झलाम जसोंते से जस तो कर दीजिए, पद संज्ञक है, तो सड ड से ढुट, दात परस्य सस्य धुटवा विकल्प से, डकार से परे सकार को धुट का आगम होगा, होता है डकार से सकार को, तो सकार को धुट, धुट में टकार की संज्ञा होगी, तो टित होने कारण आदि तो टकितों के द्वारा इसके आदि में बैठेगा, तो सड धुट में क्या बचेगा, ध, उकार टकार की संज्ञानुबंध लो सु। यहाँ झलाम जसुनते और यहाँ डहसी धुट। अब विकल्प से एक बार धुट का आगम होगा, एक बार धुट का आगम नहीं होगा। अब धुट हो गया, अब इसको खर परे मान करके, खरी च के द्वारा, खरी झलाम चर, खर परे थे झल को चर कर दीजिए, इसको खर परे मान करके, तो सड, तो ये किसका है, तवर्ग का है, तो इसमें त हो जाएगा सु। फिर इसको खर परे मान करके इस झल को चर कीजिए, तो सट त सु, सबको मिला दीजिए, सट सट अरे सट सु। ठीक है ना। अब कहिए कि यहाँ पे स्टूना स्टू लगना चाहिए, स्टूना स्टू लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगेगा। क्यों क्यों नहीं लगेगा? कि वो आ जाएगा ना, न पदांत टूर्णम, पदांत टवर क्या है सूत्र, न पदांत, पदांत टवर्ग से परे, पदांत टवर्ग से परस्य, पदांत वर्ग से परे नाम भिन्न नकार हो तो उसको सकार तवर्ग हो, अर्थात सकार और सकार तवर्ग भी हो तो उसको, ते पदांत है ना, स्वादिष्ट सर्वनाम से पद संज्ञा हो गई है, तो पदांत होने के कारण यहाँ पर स्टू नहीं रहेगा। बात समझे? नहीं तो स्टू लग रहा था ना, लेकिन ये स्वादिष्ट सर्वनाम से पद संज्ञा है ना, पदांत होने के कारण ही तो ड हुआ है। संयोगांत से लोप नहीं लगा ना, नहीं रहेगा ना, नहीं होगा ना, क्योंकि संयोगांतस्य लोग, संयोग क्या कहता है, संयोगांत जो पद, तो हाँ ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर नहीं होगा, तो ये बचेगा, नहीं होना चाहिए। हाँ, तो पदांत है, पदांत ही है, ये पदांत हो गया, तो का लोप हो जाना चाहिए, तो सटसु ही बचेगा, सटसु, सटसु ही बचेगा, संयोगांतस्य लोप से ही हो जाएगा यहाँ पर लोप, संयोगांतस्य लोप। स्टू तो नहीं लगेगा, लेकिन स्टू नहीं लगेगा, लेकिन संयोगांतस्य लोप से तकार का जो है लोप हो जाएगा, तो सटसु बचेगा, सटसु। एक बार देख रहे हैं, क्लियर देख रहे हैं, रूपचंद्र का है कि नहीं है, ऊपर है रूपचंद्र का। नहीं जानते इसमें क्या है, जानते हैं इसमें पूरा लिखा नहीं है ना, सर्वनाम सटसु केवल लिख दिया है,
एक ही रूप लिखा है, ऐसे इसका दो रूप होगा, सटसु होगा और सटसु होगा, दोनों होगा। तो इसका ये ठीक है, सटसु नहीं होगा, सटसु होगा, सटसु, ठीक है, सटसु। अब जब ये एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर लिखे ना सब, यहाँ पे क्या हो गया खरीच, यहाँ भी हो गया खरीच। और विकल्प पक्ष में जब बनाएंगे तो फिर यहाँ पर सड सु, विकल्प धूट का आगम नहीं करेंगे, धूट का आगम नहीं करेंगे तो सड सु ही रह जाएगा। अब यहाँ पे खरीच डायरेक्ट लगा करके सट सु हो जाएगा, खरीच, खरीच। यहाँ पर भी आपका लगेगा डह सी धूट के विकल्प से, के विकल्प से, ठीक है। संयोगांत का स्कोप नहीं है, नहीं, संयोगांत जो पद माने अंत में हो तो हम माने पूरे पद को कह रहे हैं, तो संयोगांत जो पद तो पूरे पद का लोप करता है, ठीक है ना। तो उसी में आ जाता है ना। तो जैसे देखिए अब उसमें जो हम बनाए हैं शुद्धि धनुपास्य, तो शुद्धि भी एक पद है, शुद्धि भी एक शब्द है, माने सुबंत है, ठीक, ऐसा नहीं कि। और यहाँ जो है ये सु इत्यादि लगने के बाद ना पदांत होगा पूरा, माने ये बनने के बाद ना पूरा पदांत हुआ। याद आ गया ये चीज का लोप हो जा रहा था, उसके कारण हल लग गया, हाँ, फिर वो पदांत रह गया, हाँ, तो फिर उसका एक लोप हो जाता है, ठीक है, ये चीज है। ये हो, अब एक सरनाम भी बनाए हैं, पहले इसको उतार लीजिए तब बता रहे सरनाम। एक बना रहे हैं सरनाम, सरनाम हम लोग हल संधि में पढ़े हैं, तो वहां पर यही है षडधन नाम, ससधन नाम, ससधन आम, नाम नहीं आम, बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन, ससधन आम। अब यहाँ पर सबसे पहले षट चतुर्भ्यश्च एक सूत्र पीछे पढ़े हैं, उसी से क्या है इसको नुट का आगम हो जाएगा, तो नुट का आगम कर देंगे तो हो जाएगा नाम, षट चतुर्भ्यश्च, चतुर्भ्यश्च, ठीक है ना। अब उसके बाद अब यहाँ नाम होने से अब आजादी नहीं रहा, अब हलादी हो गया, तब हलादी होने से अब इसकी स्वादिष्टो सर्वम स्थाने से पद संज्ञा हो जाएगी, अब पद संज्ञा होने से झलाम जसुनते से जस तो भी हो जाएगा, तो सड हो जाएगा, सडधन नाम, ठीक है। क्या पद संज्ञा एक तो जो सुबंत के प्रत्यय जब लगता है तब पद संज्ञा हो जाती है, और एक उससे भी पद संज्ञा, हाँ, एक उससे भी पद संज्ञा हो जाए, तो केवल हलादी विभक्ति में, अच्छा, केवल हलादी विभक्ति में, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उससे भी पद संज्ञा हो जाए, पद संज्ञा होगी, तो बस नाम एक जुट हाँ, पद में जो कुछ चीजें होती है वो काम उसमें हो जाएगा। अब ये हो गया यहाँ पर झलाम जसुनते और स्वादिस्व सर्वनाम स्थान, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पर प्रभु जी अष्टुना अष्टुह लग जाएगा, न पदांता टोर्ण यहाँ पर विरोध नहीं करे, क्यों, पदांत टवर्ग से परे अनाम नाम भिन्न नकार तथा सकार और टवर्ग को कहा है, लेकिन नाम को नहीं कहा कि नाम हो तब हो जाएगा, और नाम का मतलब नाम भिन्न कोई दूसरा हो या सकार टवर्ग हो तब अष्टुत्व नहीं होगा, लेकिन यदि नाम हो तो अष्टुत्व हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर अष्टुनाष्टुह लग जाएगा, तो अष्टुनाष्टुह से यहाँ पर न को ण कर दीजिए, सड अधन राम टूना, और एक पढ़े हैं
प्रत्यय भाषायाम नित्यम, इधर ही है। देखिए, पदांत यर से अनुनासिक परे रहते, पदांत यर, ये पदांत यर है ना, पदांत यर से अनुनासिक परे रहते, माने पदांत यर को अनुनासिक होता है, अनुनासिक परे रहते। ये पदांत यर है, पदांत हो गया, पदांत यर को अनुनासिक होगा, अनुनासिक परे रहते, नित्य से होगा, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, ये नित्य से करते हैं। ठीक है, अनुनासिक आदि प्रत्यय परे रहते पदांत यर को नित्यम, नित्य अनुनासिक होता है लोक में। ठीक, यहाँ पे है, हाँ, हल संधि में। ठीक है ना, तो इस वार्तिक है, ठीक है ना, इस वार्तिक के द्वारा विकल्प से नहीं कर रहे हैं, नित्य से कर रहे हैं। ठीक है ना, तो नित्य से कर रहे हैं, इसलिए इसको भी अनुनासिक हो जाएगा। तो अनुनासिक इसका क्या होगा, टवर्ग में अनुनासिक ण है, तो इसलिए यहाँ भी हो जाएगा ण, षण धन णाम प्रत्यये भाषायाम नित्यम। अब मिला दीजिए षण णाम, ठीक है, षणाम और सटसु, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आगे बता रहे हैं प्रभु जी, पिपठी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, पिपठी। देखिए, हाँ, वो एक वार्तिक है, ऋत्वम प्रति कर रहे हैं कि ऋत्व के प्रति, मैंने जो ऋत्व किया जाएगा ना, कोई जैसे ससुर से रू होता है, तो ऋत्वम प्रति, ऋत्व के प्रति सत्व क्या होगा, असिद्ध होगा। माने ऋत्व ससुर रू और सत आदेश प्रत्यय हो, तो ससुर रू होगा, आदेश प्रत्यय हो, वहां पर असिद्ध हो जाएगा। ठीक है ना, सत्वस्य असिद्धत्वात्, माने सत्व का असिद्ध हो जाएगा, सत्यस्य असिद्धत्वात्, तो इसलिए सत्य असिद्ध होने से ससजुस रू से रू हो जाएगा, रूह इति ऋत्वम, ससजुस रू से रू हो जाएगा, ऋत्व करेंगे अभी इसी प्रयोग में। शब्द है पीपठिस, पीपठिस, पीपठिस का मतलब है पढ़ने की इच्छा करने वाला, पीपठिस, पठितुम इच्छु, पीपठिस। पीपठिस क्वी प्रत्यय कर दिए हैं, लोप वगैरह कर दिए हैं, ठीक है ना, सु लिया दिए, सु का भी क्या कर दिए, लोप कर दिए, पीपठिस, ठीक है ना, हलन्याभ्यो से। अब देखिए, तो यहाँ पर ससजुसरु जो है लग नहीं रहा, क्यों, क्योंकि ससुज पदांत सकार, दंत सकार, चाहे सजुस का सकार हो, तो न तो सजुस का सकार है और न तो पदांत सकार है, नहीं ना है, तो इसलिए यहाँ पर उससे तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चीज कर रहे हैं, ये ससजुसरु जो है कर रहे हैं कि भैया ये जो तुम्हें ये तो सकार नहीं दिख रहा है, हमको दंत सकार तो दिख नहीं रहा है, तो यही एक वार्तिक है, ऋत्वम प्रति सत्वस्य असिद्धत्वात्, असिद्धत्वात् कर रहे हैं कि ऋतु की दृष्टि में सत्व असिद्ध होता है। तो ये बताइए, यहाँ दंत सकार था, इन कुभ्याम से परे होने से ये मूर्धन्य सकार हो गया है, पीछे हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना, वैसे ही बनेगा। पीछे कौन प्रयोग पढ़े हैं, हरे व विष्णु व, ठीक है ना, तो पूरा वो सब लग के कोई पादी सब लगने के बाद फिर बैक लगा लगेगा नहीं, हाँ, तो वैसे ही जैसे पीछे हम लोग को वो दिखाई दे रहा था, वही ना प्रयोग था, उसमें कौन प्रयोग था, अच संधि में, कि जो वो दिखाई देता है, लेकिन हमको समझना कि यहाँ पर ये हर जो बनाए हैं हम लोग, हर, हाँ, हर में हम लोग पढ़े हैं इस चीज को, ठीक है।
इसलिए हरैया को अगर समझे होंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर कर रहे हैं कि रुत्व की दृष्टि में सत्व सिद्ध है। तो अब यहाँ पर ये जो सत्व हुआ है, सत्व नहीं होना चाहिए। तो जब सत्व नहीं हुआ तो दंत सकार रहता, तो जब दंत सकार रहता तो फिर ससुर से रू से नहीं, ससुर से रू से रू हो जाएगा ना, क्योंकि रूप माने ससुर से रू की दृष्टि में आदेश प्रत्यय क्या है, असिद्ध है। तो इसलिए यहाँ पर ससुर से रू को मूर्धन्य सकार नहीं दिखेगा, यहाँ पर उसको दंते सकार दिखे, क्योंकि उसकी दृष्टि में आदेश प्रत्यय असिद्ध है, आदेश प्रत्यय नहीं लगा है। तो इसलिए ससुर से रू को यहाँ पर दंत सकार ही दिखेगा। तो जब दंत सकार दिखे तो ससुर से रू से रुत्व हो जाएगा। हाँ, तो पी प ठीर क्या हो गया, पीपठीर। यहाँ पर ये वार्तिक को ही लिख लीजिए, रुत्वम प्रति वार्तिक, ठीक है ना, ये वार्तिक हो गया पीपठीर। अब जब पीपठीर हो गया तब यहाँ पर एक सूत्र आ गया, रो रूपधाया दीर्घई, कहने रेफांत और वकारांत धातु के उपधा के इक को दीर्घ होता है। रेफांत है ना, माने रेफ अंत में है, रकार अंत में है, चाहे वकारांत हो धातु, वकारांत धातु हो, वकारांत धातु वाला कोई हो, तो उसकी उपधा, तो अंत से पूर्व वर्ण ई की उपधा हो गई, तो उपधा की जो इक है उस इक को दीर्घ कर दो, तो ये हो गया पीपठीर। रो रूप धाया, रूप धाया हो गया। अब र को विसर्ग कर दीजिए, खरवसानयो विसर्जनीय से, पीपठी खरवसानयो, और ये ससुर से रू यहाँ पे पदांत हो गया है ना, इसलिए ससुर से रू लग जाएगा, पदांत सकार, पदांत सकार था, ठीक है ना, तो इसलिए हो गया रू पीपठी। पढ़ने की इच्छा करने वाला व्यक्ति, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। अब देखिए पीपठी, अब आगे जब बनाएंगे तो पीपठी सौ, स होगा पीपठी सौ, पीपठी पीपठी सह, पीपठी सम, पीपठी सौ। अब सस का बना रहे हैं अलग का नहीं बना रहे हैं, देखिए पीपठी सम, पीपठी पीपठी सौ, पीपठी सह, पीपठी सा, ऐसे ही सब जगह बनाना है। आप पीपठीस भ्याम, तो यहाँ पर स्व को क्या कर देंगे, पदांत हो जाएगा, स्वादिष्ट सर्वनाम से पदांत, और पदांत होने से ससुर से रू से रू हो जाएगा, र हो जाएगा। तो अब यहाँ पर र हो जाएगा, लेकिन रूप धाया नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो रूप धाया से फिर दीर्घ कर देंगे, तो पीपठीर भ्याम, पीपठीर भ्याम, ठीक है, पीपठीर भ्याम, पीपठीर भी, पीपठीर भ्य, ऐसे बनाएंगे। अब पीपठीस सु, इसको थोड़ा समझना है, इसको पहले उतार लीजिए, शुरू पीपठीस धन सुप, प्रकार की। अब देखिए यहाँ पर रुत्व कर दीजिए, रुत्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। पीपठीर धन सु, पीपठीर, 4 नंबर पढ़िए नीचे, चार नंबर नीचे पढ़िए। करे पीपठी शब्दात सुपी अनुबंध लोपे स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने इति पद संज्ञायाम, पद संज्ञा हो गया। पूर्वत्रा सिद्धम इति सत्वस्य असिद्धत्वात् ससजुसरु से रुत्व कर दिए, इति रुत्वे अनुबंध लोपे, और रूप धाया से दीर्घ,
रूपधाया दीर्घ इकः इति दीर्घ दीर्घे आरोह सुपी इति रू को विसर्ग। हाँ ठीक है। अब देखिए पहले पी पर ठीर कर दीजिए, पी पर ठीर सु, ठीक है। पी पर ठीर होने के बाद पी पर ठीर, अब यहाँ पर एक सूत्र कहें रोह सुपी, अन्नो देशा दे अन्नो देशा सुपी, अन्न शब्द के नकार को रो सुपी इति दीर्घे, दीर्घ में रो सुपी, कहाँ गया रो सुपी, रो सुपी, अन्नो रेप न तो सुपी, अन्न शब्द के नकार को रेप आदेश होता है। अब देखिए यहाँ पे जब इतना हो गया पी पर ठीर, अब यहाँ पर रोह सुपी से रू को विसर्ग, रू को क्या कर दें विसर्ग, पी प ठी सु, यहाँ पर अर्थ सूत्र लिख लीजिए। यहाँ पर कौन सूत्र लगेगा, ये वार्तिक जो था ना ऊपर, ऋत्वम प्रति सत्वस्य सिद्धत्वात्, वही वार्तिक लग जाएगा, ठीक है ना। ऋत्वम प्रति सत्यस्य सत्वस्य वार्तिक के द्वारा जो है ऋत्व हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर रो रूपधाया से दीर्घ हुआ है, रूपधाया से दीर्घ, और यहाँ पर रो सुपी सूत्र लगा है, एक रो सुपी है, एक रो सुपी, एक यहाँ पे खंडकार वाला है जो हल संधि विसर्ग संधि, रो रो आधा रो है ना, रो रेफ पहले है ना, रो 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 तो पढ़ेंगे नहीं, रो पूरा हो जाएगा, रो रो हाँ रो रूपधाया, ठीक है, रो रूपधाया, रो नहीं रो, रो नहीं कोई बात, ठीक है। अब रो सुपी जब हो गया, रो सुपी से विसर्ग, और यहाँ पर वाह सरी सूत्र आ रहा है, वाह सरी, सरी विसर्ग से विसर्ग, वाह सर पर रहते विसर्ग को विसर्ग होता है विकल्प से, तो यहाँ पे सर पर रहते विसर्ग को विसर्ग विकल्प से होगा, एक बार विसर्ग होगा एक बार विसर्ग नहीं होगा, तो विसर्ग को विसर्ग ही कर दीजिए, तो पी प ठी सु हो गया, किससे वा सरी से, कौन सूत्र लगा था वा सरी। अब एक वा सरी के विकल्प से बनाएंगे, तो इधर देखिए एक ये हुआ, एक हो जाएगा हमारा पी प ठी पी, एक जब पी प ठी सु विकल्प से, विसर्ग को विसर्ग होता है विकल्प से, मैंने एक तो विसर्ग को विसर्ग हो गया, अब विसर्ग जब विकल्प पक्ष में होगा तो यहाँ पे विसर्जनीय से विसर्ग को सकार हो जाएगा, खर परे रहते, ठीक है ना, तो इसको सकार हो गया विकल्प वाला पक्ष में, तो पीपठीस सु, ठीक है ना, पीपठी सु। अब ये दो रूप हो गया, अब जब दो रूप हो गया तब यहाँ पर नुम विसर्जनीय विसर्जनीय सर्वयवायपी सूत्र आ गया, कह रहे हैं कि नुम का या विसर्ग का या सर प्रत्याहार का, इन प्रत्येक में से किसी एक का भी व्यवधान होने पर भी ईण से परे दंत सकार को मूर्धन्य आदेश हो जाता है। देखिए यहाँ पर विसर्ग का है ना, फिर भी यहाँ पर विसर्ग का व्यवधान है, तो फिर भी ईण से परे नुम का चाहे विसर्ग का चाहे सर का व्यवधान हो, फिर भी उससे परे दंत सकार को मूर्धन्य आदेश हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर पी प ठी सु हो जाएगा, इसी सूत्र के द्वारा नुम विसर्जनीय विसर्जनीय इसके द्वारा, और यहाँ पर हो गया विसर्जनीय सह लगा है, पहले विसर्जनीय सह, और फिर उसके बाद ये सूत्र लगेगा नुम विसर्जनीय, पी प ठी,
पिपठिस, क्योंकि सर का व्यवधान है, फिर भी इसको मूर्धन्य आदेश हो जाएगा। नुम विसर्जनीय। ठीक, अब जब एक ये हो गया पिपठिसु, अब ये जो दंत सकार इसको स्टुनाष्टु से स्टुप तो कर लीजिए। तो पिपठिसु, स्टुनाष्टु, स्टुनाष्टु हो गया। तो हमारा दो रूप बन गया। देखिए यही दो रूप बनाए ना, पिपठिसु, पिपठिसु हो गया, ये हमारा हो गया। अब आगे है चिकिर्स। तो चिकिर्स में भी कुछ नहीं करना है, चिकी ही बन जाएगा। जैसे यहाँ पे पिपठी ही बना था ना, उसे चिकी ही बन जाएगा। चिकिर्स है, र अलग है, ओ र अलग है, माने चिकिर्स है। इस र को कोई लेना देना नहीं है, इसको विसर्ग फिसर्ग कहीं कुछ नहीं करना है। हाँ ठीक है ना, तो इसको कहीं विसर्ग वसर्ग नहीं करना है, ये रेफ वाला है। तो इसके परे जो ई है इसको दीर्घ कर दें तो चिकिर, इस को रूप र करेंगे, ठीक है ना, इसको विसर्ग करें तो फिर एक रेफ का लोप हो जाएगा। क्यों? तो एक पीछ सूत्र पढ़े हैं हम लोग, रोरी, रोरी रेफ से हाँ सही, रोरी सूत्र भी पढ़े हैं हम लोग। रोरी, उस रोरी सूत्र के द्वारा क्या कर देंगे हम, एक रेफ का लोप कर देंगे, एक रेफ बचेगा उसको विसर्ग कर देंगे, तो चिकी ही बन जाएगा। और आगे चिकिर्स औ चिकिर्सौ, चिकिर्स चिकिर्सम चिकिर्सौ, चिकिर्स सब जगह ऐसे ही बने गया। चिकिर्स भ्याम, तो फिर र होगा। अब र होने के बाद दीर्घ भी कर देंगे, चिकिर, चिकिर्स, चिकिर, रोरी से एक र का लोप कर देंगे, चिकिर भ्याम। ठीक है ना, ऐसे ही सब जगह पे बनाना है। चिकिरसु, अंत में एक चिकिरसु हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए सब जगह रोरी सूत्र लगा दीजिएगा सब में। 5 नंबर में देखिए ना, कह रहे होंगे चिकिर शब्द रात सस्य इति संयोगांत लोपे रेफस्य विसर्गे चिकी, रात सस्य सूत्र लगा दीजिएगा। हाँ ठीक है ना, रात सस्य सूत्र लगा दीजिएगा, उससे कर दीजिएगा। हमें लग रहा है रात सस्य स का लोप ओप करेगा। उसके रू से जो रू कर देंगे तो स को ही, तो स जो दिखाई दे रहा है हमको दंत सकार ही दिखाई देगा, तो इसलिए मूर्धन्य सकार का लोप हो जाएगा। ठीक है, मूर्धन्य सकार का लोप हो जाएगा। तो पदांत में, पदांत तो वही भ्याम, भ्याम में और सुप इत्यादि में वही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बना लेंगे, चाहे सु में भी इसी से लोप हो जाएगा। आजादी में तो सब में केवल प्रत्यय मिलाना है।